नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों आज वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया। सभी को डिमांड था कि सर वीडियो बनाइए, मोटिवेट कीजिए। अब समय आ गया है एग्ज़ाम देने का, क्योंकि फाइनल आप सभी लोग को फाइनल टच देना है, क्योंकि आप सभी लोग का कल 29 नवंबर को एग्ज़ाम है। तो मेरे तरफ से यही है कि आप फाइनल में एकदम अच्छे तरीके से 100% लगाइएगा, आपका एग्ज़ाम निकलेगा। तो कुछ बातें यहाँ पे बात करेंगे आप सभी लोगों से। बहुत लोगों का डिमांड था कि सर एक वीडियो बनाइए फाइनल, ताकि हम लोग भी थोड़ा बहुत देख पाएँ और कुछ जो होता है गलतियाँ हैं उसको भी हम क्लियर कर पाएँ। तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा, बहुत लोग का डिमांड था। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे हम कि बिहार एसआई मेंस जो आपका 29 नवंबर को एग्जाम है, सभी को पता ही है। मैं बस इसी तरीके से ये बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए आपको क्या क्या गलतियाँ नहीं करना है, कुछ गलतियाँ भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप उस गलती को कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप बाहर भी हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको शुरू से बताऊँगा। सबसे पहले बात करेंगे कि आप सभी लोग का यहाँ पे 2446 पोस्ट है, ठीक है। कटअप के बारे में बात करेंगे, कितना आप नंबर लाएंगे, कितना आप क्वेश्चन करेंगे कि आपका इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। 2400 यहाँ पे बात करेंगे हम 2446 आपका यहाँ पे पोस्ट है, ठीक है। आपका यहाँ पे 2446 पोस्ट है, जिसमें अभी मेंस में याद रखिएगा, अभी आपका मेंस में टोटल 50,000 कैंडिडेट यहाँ पे परीक्षा देंगे, यानी एग्जाम अभी 50,000 यहाँ पे बच्चे देंगे, ठीक है। अब इसमें से पास कितना करना है, देखिए इसमें जो इसका टोटल है इसका 6 गुना यहाँ पे बच्चों को पास करना है। यानी अगर आप इसमें से निकालेंगे तो कम से कम देखा जाए तो 15,000 मान के चलिए, 15,000 यहाँ पे बच्चों को मेंस क्लियर करना है। अब बताइए कि यहाँ पे 35 यानी जो 35,000 है यहाँ पे बच्चे पास नहीं हो पाएंगे। तो कुछ कमी है, कुछ गलतियां हैं, वही गलतियां आपको नहीं करना है। इसमें नहीं आना है, आपको इसमें आना है, ठीक है। अगर आप इसमें आते हैं तभी आप फिजिकल के लिए आप आगे जा पाएंगे, ठीक है। इसी के बारे में आज पूरा चर्चा करेंगे। वीडियो को आप बस शुरू से अंत तक देखिएगा, एक एक चीज़ के बारे में बताएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आप सभी को मैं बताऊंगा एक एक चीज़ के बारे में। आप देखिए कि अभी जो 2000 बात करें, जो भी पिछले का जो कटअप गया था मेंस का, तो यहाँ पे देखिए मेरे हिसाब से देखा जाए जनरल कैटेगरी का, तो जनरल कैटेगरी का यहाँ पे देखा जाए तो मान के चलिए 70 क्वेश्चन 100 में से इतना कटअप गया था। यानी जब इसका दोगुना करेंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो मान के चलिए 140 नंबर पिछले बार इतना लड़के नंबर लाए थे, तो मेंस में उनका सिलेक्शन हुआ था। अब यहाँ पे कंपटीशन हाई हो गया है, ये 2 साल पीछे का है, अब ये 2020 चल रहा है, ठीक है। तो इसको आप टारगेट लेके चलेंगे तो अचीव नहीं कर पाएंगे, आपको थोड़ा सा हाई सोचना पड़ेगा। कम से कम यहाँ पे 73 से 75 क्वेश्चन आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, तभी आपका यहाँ पे मेंस क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। इतना आप टारगेट लेके चलिए, आपको यहाँ पे कोई रोक नहीं पाएगा यहाँ पे मेंस निकालने के लिए। तो आपको इतना टारगेट लेके चलना पड़ेगा। अब मैं आपको शुरू से बताता हूँ कि आपको एक एक चीज़ के बारे में। तो जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक हिंदी का पेपर मिलेगा, ठीक है। अगर आपको दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो लाइट्स की वजह से कहीं कहीं नहीं दिख पा रहा होगा, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। हिंदी में आपको पेपर 1 देखिए, आपको मैं अच्छे से बता दे रहा हूँ, पेपर 1, ठीक है। पेपर 1 में हिंदी में आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 200 मार्क्स का होगा, ठीक है, 200 मार्क्स का। अब इसमें देखिए जो ऑफिशियल दिया गया है, ऑफिशियल साइट पे इसमें दिया गया है कि अगर आप 100 में से, याद रखिएगा, 100 में से 30 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ना ही मार्क्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप 30 क्वेश्चन सही करते हैं कम से कम, तो आप हिंदी में पास हो जाएंगे। लेकिन मैंने जो प्रैक्टिस आप सभी लोग को कराया है, जो 15 से 20 प्रैक्टिस सेट हिंदी का दिया है, मैंने टारगेट लेके चला है कि कम से कम 50 से 55 क्वेश्चन आपको यहाँ पे सही करना है, क्योंकि आपको रिस्क नहीं लेना है यहाँ पे। हिंदी वैसे तो आप यहाँ पे सही कर पाएंगे। हिंदी में प्रॉब्लम क्या है कि इसका आपको नंबर मेंस में नहीं जोड़ा जाएगा। ये सिर्फ आपको एग्जामिनर चेक कर रहा है कि क्या आपको हिंदी आता है कि नहीं। हिंदी आना भी जरूरी है, आपको हिंदी में पास होना जरूरी है, ठीक है। ये आपको डिसाइड करेगा। जो आपका सेकेंड पेपर है, सेकेंड पेपर जो आपका है जीएस का है, ठीक है। इसमें आपको जीएस में 20 क्वेश्चन, आपको 10 क्वेश्चन मैथ मिलेगा, 10 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का मिलेगा, ठीक है। ये भी आपका 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, टोटल 200 नंबर का, यानी 200 मार्क्स का होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए ये आपका डिसाइड करेगा कि क्या आप मेंस के मतलब मेंस आप क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और रही बात हिंदी की, तो
तो अगर आप 30 क्वेश्चन से कम क्वेश्चन यानी एक भी क्वेश्चन आप सही करते हैं तो आपका ये पेपर जो जीएस का है जचेगा नहीं, क्योंकि अगर आप इसमें हिंदी में पास होंगे तभी ये आपका जीएस का पेपर जचेगा। आपको ये ध्यान में रख लेना है, ठीक है, ये बात एकदम ध्यान में रखिएगा। पेपर आपका हिंदी का थोड़ा सा बेहतर तरीके से देना है तभी आपका जीएस का पेपर जचेगा। पता चला कि आप इसमें 100 में से 90 क्वेश्चन सही कर दिए और पता चला हिंदी में आप 25 क्वेश्चन या तो 29 क्वेश्चन सही किए, कोई मतलब नहीं बना, आप फेल हो जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको कम से कम, मैंने टारगेट आपको बता दिया ना, 75 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलिएगा कि मैं जीएस में कम से कम 75 क्वेश्चन सही करके आऊँ, और मारिएगा तो 100 क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता ही है। अब हाँ, नेगेटिव के बारे में भी आप जान लीजिए, नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव में आपको यहाँ पे पॉइंट दो यहाँ पे आपका दिया गया है। मतलब अगर आप 10 क्वेश्चन, याद रखिएगा, अगर आप 10 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक क्वेश्चन का नंबर कट जाएगा, यानी एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन का नंबर आपका 2 नंबर का होता है, 0.2। तो अगर आप इसमें गुणा करेंगे तो आपका 2 नंबर का आएगा, 10 से करेंगे तो इस तरीके से आपका देखिए यहाँ पे है, याद रखना है 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तभी आपका यहाँ पे लगेगा कि हाँ क्वेश्चन आ रहा है। अब बात करेंगे यहाँ पे हम कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको राउंड करना है। मतलब जैसे मान के चलिए एग्जाम में आप पढ़े थे हिंदी का, तो मान के चलिए आप वहाँ पे पास ही हो जाएंगे, लेकिन जीएस का देखिए आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हिंदी के बाद आपको 2 घंटा समय मिलेगा। मान के चलिए 2 घंटा तो मिल ही जाएगा, ब्रेक मिलेगा, क्योंकि एक ही दिन आपको पेपर दोनों करना है, पहले हिंदी का होगा उसके बाद आपका जीएस का होगा। वो सब दिमाग से, मतलब वो सब माइंड गेम खेलेंगे, आप याद में रखिएगा, ठीक है। 2 घंटा में जब आपको समय मिलेगा तो आप पढ़ने न लगिएगा। मतलब कि बहुत लोग होते हैं, देखते हैं हम कि 2 घंटा का समय मिला, बुक लेके जाते हैं, अपना जो भी तैयारी करते होते हैं वो लेके जाएंगे, बस तुरंत लगेंगे पढ़ना। मतलब क्या मतलब बनता है, आपको कंफ्यूज कर देगा। लास्ट समय में आप कहेंगे यार मैंने ये पढ़ा है, ये मतलब दिमाग टेंशन में आ जाता है। एक तो आप पेपर पहला दे करके आए हिंदी, आप प्लस उसी में आप पढ़ने लगे तो फिर कोई मतलब नहीं बनेगा, ठीक है। मेरे कहने का मतलब समझिए, आपने जितना पढ़ा है उतना बेस्ट है, बस आपको 100% देना है। बस आपको दिमाग में ये सोचना है कि मैंने जो पढ़ा है वही एग्जाम में आएगा, ठीक है। एकदम पॉजिटिव हो करके सोचना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 2 घंटा एकदम मस्ती से, एकदम थोड़ा बहुत जो घूमना फिरना है उसको घूम लीजिए। पेपर मत उठा के या फिर कोई बुक मत उठा के पढ़िएगा। जब आप इसको पेपर देंगे जीएस का तो देखिए 3 राउंड लेके चलिएगा। मेरे कहने का मतलब 3 राउंड, ठीक है। 3 राउंड का मतलब क्या है कि जब पेपर 1, मतलब जब जीएस का पेपर आप जब खोलेंगे, जब आपको पहले तो आपको बुकलेट नंबर, मतलब OMR सीट मिलता है, OMR, इसको आपको सावधानी से भरना है। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, एक आपका होता है क्या बोलते हैं बुकलेट नंबर, ये सब आपको रोल नंबर अच्छे से भरना है। अगर आप इसमें एक नंबर भी गलत करते हैं तो आपको बाहर कर देगा। देखिए 35,000 बच्चों को यहाँ पे कहाँ है, 35,000 बच्चों को यहाँ पे बाहर करना है, उसको मैंने मिटा दिया है। यहाँ पे 35,000 बच्चों को बाहर करना है, सिर्फ 15,000 को ही लेना है, ठीक है। तो वो कुछ न कुछ नोक्स आपके अंदर देखेगा कि क्या आपने रोल नंबर से, वो ये कैटेगरी में नहीं आना है, 15,000 में आना है, ना ही 35,000 में। वो आपके अंदर कोई ना कोई कमी खोजेगा कि अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर एक भी अंक गलत करते हैं, अंदर एक न एक कोशिश करेगा कि आप कुछ गलतियां करें, मैं आपको बाहर करूं। आपको सिर्फ 15,000 लेना है, ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको मैं आपको बता दे रहा हूं, देखिए राउंड 3 तक आपको चलना है। जैसे आपको पेपर जीएस का मिलेगा तो जीएस पेपर जैसे मिलेगा उसको खोलना है एकदम अच्छे से। 1 नंबर यानी पहले राउंड में उसको पढ़ जाना है। जितना आपको क्वेश्चन आ रहा है उसको गोला लगा दीजिए, मतलब आंसर को टिक कर दीजिए पहले राउंड में। अगर आपको 40 से 50 क्वेश्चन आपको आता है तो बहुत ही बेहतर है, उसको आप लगाइए। उसके बाद जो आपको नहीं आ रहा है एकदम छोड़ दीजिए, नेगलेक्ट कर दीजिए, उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद जब आपको ये कर लेना है तो जब आपका दूसरा राउंड जाएगा ना, तो दूसरे राउंड में जब आपको देखेंगे तो आपको ऐसा क्वेश्चन पकड़ना है कि ABCD, मतलब 4 ऑप्शन में से आपको 2 ऑप्शन ऐसा होगा कि 2 ऑप्शन हटाने के बाद आपको 2 ऑप्शन ऐसा लगेगा कि हाँ मेरे को क्वेश्चन तो आ रहा है लेकिन 2 ऑप्शन में कंफ्यूज कर रहा है। बस आपको वही क्लियर करना है, एकदम इसको पढ़ करके ध्यान से इसको आंसर कर देना है। ये दूसरा राउंड है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, ये दूसरा राउंड है। जब आप तीसरे राउंड में जाएंगे तो तीसरा राउंड में होता क्या है कि आपको ABCD ये चारों ऑप्शन आएगा ही नहीं। मतलब लगेगा कि 10 से 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन ऐसा होगा कि एकदम लगेगा कि मैंने ये तो पढ़ा ही नहीं है। तो एकदम ध्यान रखना है कि आपको ये जो 4 ऑप्शन आएगा लगेगा कि एकदम नहीं आ रहा है, बस यही आपको स्कोर लाएगा लास्ट में मेरिट में। ये किसी को नहीं आता है। जो ज़्यादा समय लंबे समय से तैयारी करता है या फिर आप भी लंबे समय से तैयारी कर रहे होंगे तो अपना पूरा दिमाग खोल देना है वहीं पे। और उसके बाद आप सभी लोग को ध्यान में रखना है, एकदम 100% देना है, जितना आपने तैयारी किया है पूरा झोंक देना है। उसके बाद
इसी में तुक्का मारना है, मतलब लगेगा कि आपको हाँ ये क्वेश्चन आ रहा है, बस तुरंत मारिए और मार के निकलिए। समय आपको 2 घंटा है, बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। अब देखिए, अब लास्ट में बात करेंगे कि आपको करना क्या है कि आपके मतलब देखा जाए तो आप सभी लोग से बात करेंगे हम यहाँ पे कि एडमिट कार्ड के मतलब एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड भी कर लिया होगा, उसके ऊपर लिखा होगा कि आपको एक मास्क लेके जाना है, उसके बाद हैंड सैनिटाइजर लेना है, उसके बाद आपको मोबाइल नहीं लेके जाना है। मोबाइल तो ऐसे आप लेके जाएंगे, कोई दूर दराज का होगा तो अपने बैग वगैरह में कहीं कैरी करके कहीं रख सकता है, जहाँ पे सबकी का बैग रखा जाएगा, ठीक है, वहाँ पे रखिएगा। उसके बाद कोई वहाँ पे चीट वगैरह ना कीजिएगा, कोई चोरी वगैरह कोई नहीं, क्योंकि वहाँ से आपको बाहर भी किया जा सकता है, सज़ा भी हो सकती है, क्योंकि थोड़ा सा धांधली बहुत ज़्यादा बिहार में होता है, तो इसकी वजह से सभी लोग थोड़ा सा सीरियस भी हुए हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। बहुत लड़के और लड़कियाँ बोल रही थी कि सर डर लग रहा है, मोटिवेशन दीजिए। मोटिवेशन है क्या? मोटिवेशन आपके अंदर है कि आपने जितना समय से तैयारी किया है कि लास्ट समय में क्या ये अपॉर्चुनिटी जो है कि आप छोड़ेंगे इसको, आपको ये वर्दी लास्ट यही दिलाएगा मेंस। अगर आप मेंस क्लियर करेंगे तो आप वर्दी सोच लीजिए मिल ही गया। रही बात फिजिकल का, तो फिजिकल कोई ज़्यादा दम नहीं है, आप फिजिकल निकाल लेंगे बहुत ही बेहतर तरीके से। तो एकदम करना क्या है कि आपको समय से पहले अपने एग्जाम सेंटर पे आप पहुंच भी गए होंगे, जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी 24 घंटा है, कल आपका सुबह एग्जाम होने वाला है, तो मान के चलिए 12 घंटा, ठीक है। तो आप सभी लोग को समय से पहुंचना है, एकदम टेंशन बेफिक्र। बस आपको कोई भी 4 लड़के ऐसे होंगे जो आपको थोड़ा बहुत उकसाएंगे कि यार हाई लेवल का एग्जाम होगा, इस तरीके से नहीं, कोई नहीं। बस आपको ये सोचना है कि हाँ मैंने प्रैक्टिस आप सभी लोग को कम से कम देखा जाए तो बहुत प्रैक्टिस करा दिया है बिहार एसआई मेंस का, तो प्लस आप भी घर से बहुत पहले मतलब बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका एग्जाम तो निकलेगा ही, ठीक है। रही बात आप सभी लोग को, तो घर पे अपने माता पिता का पैर छू के जाइएगा, उनका आशीर्वाद सबसे बड़ा होता है, ठीक है। सिलेक्शन होगा बहुत ही बेहतर तरीके से। तो चलिए वीडियो को यहीं पे रहते हैं। रही बात मोटिवेशन की, तो इस बार सिलेक्शन होगा, कोई रोक नहीं पाएगा। बहुत रात दिन आप बैठ के तैयारी किए थे, होगा सिलेक्शन। तो चलिए आज वीडियो यहीं पे रहने देते हैं, अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। आप सभी लोग का जब पेपर होगा तो लाइव आया जाएगा, उसके बाद आप सभी लोग का देखा जाएगा क्या है राय, क्या आप सभी लोग का पेपर सही गया या फिर कैसा गया। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।